तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज के अपने इस क्लास को, आज के अपने सेशन को, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ये बताओ। पहले ये लगा के प्लीज़ कमेंट करना, ये लगा के ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि बाल थोड़े लंबे हो चुके हैं जिसकी वजह से थोड़े बाल मुंह पे आते हैं। तो ये लगाकर पढ़ाऊँ तो सही है या बिना लगाए पढ़ाऊँ तो सही है? अरे भैया कैसे भी पढ़ा दो, बस पढ़ा दो, कोर्स कंप्लीट करवा दो, बट प्लीज़ कमेंट करके ज़रा मुझे बताना। तो बात करते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो ज़रा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, मेरी बात को सुनो। ये जो हमारे फिशर भाई साहब हैं, इन फिशर भाई साहब को आप लोग जानते हो, ये वही फिशर भाई साहब है जिन्होंने मनी चैप्टर के अंदर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को दिया था, उसकी क्वेश्चन को दिया था। और उसी क्वेश्चन से हमने एक क्वेश्चन और निकाली है जिसको बोलते हैं अपन लोग इन्फ्लेशन की क्वेश्चन बोल लो, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच संबंध बताने वाली क्वेश्चन बोल लो, या फिर आप इसको फिशर इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो अब मेरी बात सुनो। पहली बात, इंटरेस्ट रेट भाई साहब दो तरह की होती है। इंटरेस्ट रेट जो होती है दो प्रकार की होती है। मान लो, जरा मेरी बात को सुनना, मान लो आप बैंक में गए और बैंक में जाके आपने पैसा जमा कराया, और बैंक वाला, फॉर एग्जांपल मान लो आप बैंक में गए और आपने बैंक में जाके 100 रुपये जमा कराए, और बैंक वाला बोलता है कि मैं आपको 100 रुपये पे, मैं आपको 100 रुपये पे जो है मान लो 6% मैं आपको 100 रुपये पे जो है 6% का वो दूंगा, क्या बोलते हैं, ब्याज दूंगा, 6% का इंटरेस्ट दूंगा। तो जो इंटरेस्ट रेट हमको बैंक से मिल रहा है ना, जितना रिटर्न हमको बैंक से मिला है, बैंक में 100 रुपये जमा करा और बैंक ने बोला कि मैं आपके सेविंग पे आपको जो है 6% दूंगा, तो भाई साहब इसको पता है क्या बोलेंगे बेटा? इसी को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो हमको नॉर्मली बैंक वगैरह से, ठीक है, ये हमको हमारी सेविंग पे मिलता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसके बाद होता है एक रियल इंटरेस्ट रेट। अब मेरी जरा बात को सुनो। तो 6% क्या हो गया? नॉमिनल। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि देश में महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है, और देश में जो महंगाई बढ़ी, जो इन्फ्लेशन बढ़ा बेटा, वो बढ़ा 4% से। देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी बेटा, वो बढ़ी 4% से। 4% का मतलब है कोई वस्तु एक साल पहले 100 रुपये की थी, आज वो 4% महंगी, वो 104 की मिलेगी। तो याद रखना, हमारी जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आ गया वो आ गया 6%, हमारी इन्फ्लेशन की रेट आ गई 4%। इकोनॉमिक्स में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को बेटा शो करता है आई से, इन्फ्लेशन रेट को बेटा शो करता है पाई से। तो पाई माने हो गया इन्फ्लेशन रेट, आई माने क्या हो गया? नॉमिनल इंटरेस्ट। अब जरा मेरी बात को सुनो, ये रियल इंटरेस्ट क्या होता है, ये रियल इंटरेस्ट क्या होता है? तो मेरी बात को सुनो, अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से, मतलब अगर आप आई में से माइनस कर दोगे इन्फ्लेशन की रेट पाई, तो आपको मिल जाएगा रियल इंटरेस्ट रेट, जिसको बच्चों शो करते हैं मान लो आर से। तो अगर आपको आर निकालना है, रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन की रेट को माइनस कर दो, मतलब 6% आपको बैंक वाला ब्याज दे रहा है और 4% आपकी महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन रेट है। तो जो 2% आपका बच गया, वो बच गया आपका क्या? रियल इंटरेस्ट रेट। लेकिन इसका मतलब क्या, जरा बताओ? इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब देखो बच्चों, ये है, आपने आज बैंक में 100 रुपये जमा किए, आपको कितने मिलेंगे? 106 रुपये आपको मिलेंगे। तो इट मीन 6% आपको क्या हो गया? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन उसी साल महंगाई बढ़ी 4%। 4% का मतलब है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो वो जाके मिलेगी 104 रुपये की। तो बेटा मेरी बात को जरा सुनो ना, मेरी बात को जरा सुनो ना, कि आपने 100 रुपये जमा किए, आपको 106 मिले, तो आपको लग रहा है कि मेरा 6 रुपये का फायदा होगा। भाई साहब बैंक से 6 रुपये का फायदा, भाई 6 का फायदा नहीं हुआ। लेकिन भाई आप चलो ठीक है, माना आपने बोला 6 का फायदा हो गया, लेकिन देखो जो चीज़ एक साल पहले 100 रुपये की थी, आज वो 104 की भी तो मिल रही है। तो 100 रुपये की चीज के लिए आपको आज 104 भी तो पे करने पड़ेंगे। तो आपने 100 रुपये जमा करे, आपको मिले 106, लेकिन उसी 100 रुपये की वस्तु के लिए आपको 104 पे करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली आपको केवल 2 रुपये का ही तो फायदा हुआ, क्योंकि जहां पे आपको 6 रुपये बैंक से मिले, वहीं पे आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा भी तो पे करने पड़ रहे वस्तु पे। तो 6 मिले और 4 आपने एक्स्ट्रा पे करे, तो अल्टीमेटली 2 ही तो मिले।
और वही 2 रुपये क्या है, वही 2 रुपये आपका है रियल इंटरेस्ट रेट, वही 2 रुपये आपका क्या है, रियल फायदा है कि आपको एक्चुअल में 6 रुपये का फायदा नहीं हुआ, केवल 2 रुपये का फायदा हुआ, बिकॉज 4 रुपये से महंगाई भी तो बढ़ गई। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जब आप अपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर दोगे इन्फ्लेशन के रेट को, तो जो आपको फायदा मिलेगा वो मिलेगा रियल इंटरेस्ट रेट। तो अगर 2% है तो इट मीन्स फिर भी आपको 2 रुपये का फायदा है। लेकिन जरा मेरी बात सुनना, अगर इन्फ्लेशन की रेट मान लो 4 से बढ़ के हो जाती 7%, तो इस केस पे तो आपको लॉस होता। आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में, आपको 106 रुपये मिले, लेकिन महंगाई बढ़ गई 7%। 100 रुपये की वस्तु जो है, अब भैया वो 100 रुपये की जो वस्तु है बेटा कितने में मिलेगी, भैया जी इतनी मैथ तो हमको आती है, 7% का मतलब 160 में मिलेगी। अब देखो ना, आपने 100 रुपये जमा किए, मिले आपको 6, लेकिन आप महंगाई की वजह से 100 रुपये की जगह पे कर रहे हो 160, तो मिले 6 रुपये एक्स्ट्रा, लेकिन जेब से गए 7 रुपये, 1 रुपया जेब से और एक्स्ट्रा गया। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -1। तो यहाँ पे तो आपको लॉस हो गया, यहाँ पे तो आपका क्या हो गया जी, यहाँ पे तो आपका लॉस हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, रियल। तो रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि जब आप अपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर दो इन्फ्लेशन की रेट को, तो उसके बाद जो बचता है वो रियल इंटरेस्ट रेट है। अगर वो प्लस में आता है, जहाँ पे 2% आया था, तो आपके लिए फायदेमंद है कि थोड़ा बहुत तो आपको फायदा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ। लेकिन माइनस में आता है तो तगड़ा नुकसान हो गया कि 6 रुपये आपको मिले लेकिन 7 रुपये आप पे कर रहे हो, तो आपको 1 का तो नुकसान हो गया। होपफुली आपको अब इंटरेस्ट रेट के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है और इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो जरा मेरी बात को सुनो, तो अगर आपको क्या करना है, रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो आपको नॉमिनल में से मतलब आई में से आपको इन्फ्लेशन की रेट बेटा पाई करना पड़ेगा माइनस, तो आपको मिल जाएगी रियल इंटरेस्ट रेट। तो जरा मेरी बात को सुनो, इसको लोग फिशर इक्वेशन भी कहते हैं, इसको फिशर इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्या लिखा है, द फिशर इक्वेशन हैज एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो फिशर इक्वेशन ने अपनी इक्वेशन के माध्यम से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच एक संबंध को दर्शाया है। फिशर इक्वेशन एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक संबंध बताता है नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट के बीच कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। ये वाली बात आपको मैंने बता दी। आगे बोलता है, टू कन्वर्ट फ्रॉम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू रियल इंटरेस्ट रेट वी यूज द फॉलोइंग इक्वेशन, कि अगर आपको रियल इंटरेस्ट रेट निकालनी है और आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, तो नॉमिनल जो बैंक से मिलेगा उसमें से माइनस कर दो इन्फ्लेशन की रेट, और जो रियल में आएगा वो एक्चुअल में आपका फायदा होगा कि एक्चुअल में आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। आपको लग तो रहा है कि बैंक से 6% मिला, लेकिन रियलिटी में 6% नहीं मिला, 4% की महंगाई कौन काटेगा। आपको बैंक से 6% मिला लेकिन महंगाई 4% बढ़ भी तो गई, तो 4% की महंगाई काटो तो अल्टीमेटली आपको कितना मिला, अल्टीमेटली आपको मिला बैंक से 2%। समझ में आ गया। चलिए, अच्छा अगर आपको थोड़ा मैथमेटिकली काम करना हो, आपको इसी फॉर्मूले से क्या निकालना हो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो थोड़ी मैथ ले आओ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को यहाँ पे ले आओ, ये हो जाएगा प्लस, तो रियल इंटरेस्ट रेट में अगर आप ऐड कर दोगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो क्या मिल जाएगा आपको, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो ये बोलता है, इक्वेशन बोलती है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सम है, किसका सम है, रियल वाले का और आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन का। एक एग्जाम्पल के तौर, वही वाला एग्जाम्पल कि मान लो अगर आपने सुनो, मान लो कि अगर आपने कोई लोन लिया, ठीक है, अगर आपने कोई लोन लिया 12% पे, या मान लो आपने कोई लोन दिया सब छोड़ो, मान लो 12% पे आप मार्केट में लोन को देते हो कि मैंने एक को लोन दिया कितने पे, 12% पे, कितने पे, 12% पे, तो मतलब मेरे को 12% पैसा मिलेगा। तो लोन का रेट हो गया 12%। इन्फ्लेशन की जो रेट है वो है 8%, कि अगले साल जो महंगाई बढ़ गई, इस साल जो महंगाई बढ़ गई वो 8% बढ़ गई। तो इसका जरा मतलब समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, बार बार पेन कॉपी लेके मत बैठो। मैंने किसी को लोन दिया 12% पे, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे कितना मिलेगा, 12% मिलेगा, मेरे को तो 12% का फायदा होगा। लेकिन भाई महंगाई की रेट कितनी है, 8%, तो 8% का नुकसान भी तो हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है 8% से, तो मेरे को वस्तु 8% महंगी भी तो मिलेगी। तो भैया मेरे को 12 का फायदा नहीं हो रहा, भले ही मेरे को 12% का लोन मिला,
लोन दिया, मेरे को 12% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन महंगाई भी 8% बढ़ चुकी है, तो 8% की महंगाई काटनी पड़ेगी। तो नॉमिनल में से कितना नॉमिनल आपका 12%, उसमें से 8% की महंगाई को काट दो, कितना बच गया जी, ये आपका बच गया 4%। तो अल्टीमेटली जो मेरे को फायदा हो रहा है ना, वो केवल 4% का फायदा हो रहा है, 12% का नहीं हो रहा, क्योंकि 8% की महंगाई भी काटनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा रियल रिटर्न मिलेगा, जो एक्चुअल में जो लोन दिया उस पर जो एक्चुअल में रिटर्न मिलेगा, नॉमिनली आपको लग रहा है 12% मिला, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो आपको केवल और केवल 4% का ही फायदा हुआ है। होपफुली रियल और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है आपको पल्ले पड़ गया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ चुका है, तो एग्जाम वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि मान लो मिस्टर प्रथम है इज प्लानिंग टू बाय अ बॉन्ड, वो एक बॉन्ड खरीदना चाह रहे हैं, या आप ऐसा मान लो कि वो एक जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट करूंगा, 200 रुपए का बॉन्ड खरीदूंगा, और 1 साल के बाद मेरे को कितना मिल जाएगा, मेरे को 220 रुपए मिल जाएगा प्लस इंटरेस्ट। मतलब क्या कि 200 रुपए दूंगा और बदले में 220 मिलेंगे, तो 200 रुपए मेरा प्रिंसिपल हो गया और 20 रुपए मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट की 20 रुपए का मेरे को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम सर प्लानिंग कर रहे हैं एक जगह इन्वेस्टमेंट करने की, 200 रुपए लगाएंगे और 220 रुपए कमाएंगे। आगे बोलता है अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि इन्फ्लेशन जो है 12% रहेगी इस साल, तो आप एडवाइस करो मिस्टर प्रथम, यहाँ पे मिस्टर प्रथम को, कि वो इस बॉन्ड को परचेस करे या ना परचेस करे। तो जरा मेरी बात को सुनो, सबसे पहले आप देखो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है, आपको नॉमिनली कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उस बॉन्ड से। तो सुनो, अगर मेरे को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकालना है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अगर निकालूंगा, तो जरा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को बॉन्ड पे फायदा कितने का हो रहा है, 200 का बॉन्ड 220 का मिलना है ना, तो मेरे को 20 रुपए का फायदा हो रहा है। भाई मुझे क्या हो रहा है, प्लस 20 का फायदा हो रहा है। कितने रुपए के बॉन्ड पे, 200 रुपए के बॉन्ड पे, तो 200 रुपए के बॉन्ड पे मेरे को हुआ 20 रुपए का फायदा, इनटू में 100 कर दो, तो मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए तो मेरे को 10% रिटर्न मिल रहा है। मेरे को कितना मिलेगा, उस बॉन्ड पे मेरे को 10% का नॉमिनल इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉमिनल रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 20 का फायदा हो रहा है, तो प्लस 20 लिखा जाएगा, बस फायदा हो रहा है कितने रुपए के बॉन्ड पे, 200 रुपए के बॉन्ड पे, इंटू में 100, 10%। जबकि जो मेरी इन्फ्लेशन की रेट है, बताओ जो मेरी इन्फ्लेशन की रेट है वो कितनी है जी, वो है 12%। अब जरा खुद सोचो, प्रैक्टिकली मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे केवल 10% फायदा होगा, और जब बात आएगी पे करने की महंगाई के अकॉर्डिंग मुझे 12% पे करना पड़ेगा, तो 2% तो अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा ना। तो क्या फायदा है इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का, ये बॉन्ड अगर मुझे कम से कम 15% दे तो फायदा हो भी, बिकॉज अगर मुझे 15% मिलेगा और महंगाई की जब वजह से मैं 12% काट दूंगा, तो 3% का फायदा होगा ना। लेकिन इस बॉन्ड पे कितना मिल रहा है, 10%, महंगाई कितनी है 12%। तो अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकली यहाँ पे क्या निकालूं, रियल इंटरेस्ट रेट, इट मीन्स मान लो मैं आर निकालता हूं, तो फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो कितना है नॉमिनल मेरा 10% माइनस 12%, तो रियल कितना आ गया -2%। ये नेगेटिव में आ रहा है, और नेगेटिव में आने का मतलब है मेरे को लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो ना मैं 10% की इन्वेस्टमेंट करूंगा, 10% पैसा मिलेगा, जबकि जब मैं सामान खरीदूंगा तो 12% पे करना पड़ेगा, तो 2% तो अपनी जेब से पे करना पड़ेगा ना, तो लॉस में हो गया ना। एटलीस्ट अगर वो बॉन्ड मुझे 15% का रिटर्न दे तो 15% मेरे को मिलेगा, मैं 12% काट दूंगा तब भी 3% का मेरे को फायदा बनता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, तो मैं एडवाइस करूंगा कि प्रथम सर अपने आप को, कि प्रथम सर तुम ये बॉन्ड नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? अरे लॉस हो रहा है रे। अरे क्या हो रहा है रे बाबा? रे बाबा लॉस हो रहा है रे। तो यहाँ पे इसको खरीदा नहीं जाएगा। तो एडवाइस क्या करेंगे? नो। फिर ठीक है, प्रथम शुड नॉट बाय दिस, प्रथम शुड नॉट बाय दिस। समझ में आ गया? होपफुली अब आपको रियल, नॉमिनल ये सब पल्ले पड़ रहा होगा। ठीक है।
अगर आपको इस एग्जाम्पल को नोट करना है वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए।